प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दूसरा राजा 5 अध्याय में आराम के राजा के सेनापति नामान का कोढ़ से शुद्ध होने तथा एलीशा के सेवक गेहजी का कोढ़ से ग्रसित हो जाने का वर्णन पाया जाता है। घटना इस प्रकार से है कि आरामी लोग दल बल के साथ इज़राइल के देश से युद्ध करने लगे। इस युद्ध में उन्होंने कई लोगों को बंदी बना लिया। इन बंदियों में एक छोटी लड़की भी थी जो नामान के घर में रहकर उसकी पत्नी की सेवा करती थी। एक दिन जब इस छोटी लड़की को पता चला कि उसके स्वामी नामान को कोढ़ की बीमारी है, तब उसने अपने स्वामिनी से कहा कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि वह मेरे स्वामी को अच्छा कर देता, कोढ़ से चंगा कर देता। जब नामान को उसकी पत्नी के द्वारा यह बताया गया कि इज़राइली लड़की इस प्रकार से कहती है, तब नामान अपने राजा से पत्र लेकर चांदी, सोना और वस्त्र लेकर इज़राइल देश के शोमरोन के लिए रवाना हो गया। जब इज़राइल के राजा के पास वह पत्र लेकर पहुंचता है तो इज़राइल का राजा डर जाता है और अपने वस्त्र फाड़ लेता है, क्योंकि उस पत्र में यह लिखा था कि मैं अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेज रहा हूं कि तू उसका कोढ़ दूर करे। जब परमेश्वर के भक्त एलीशा को मालूम हुआ कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, तब एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा कि तूने अपने वस्त्र क्यों फाड़े हैं? नामान को मेरे पास भेजो ताकि वह जान सके कि इज़राइल में एक भविष्यद्वक्ता है। जब नामान घोड़ों और रथों समेत चांदी, सोना, वस्त्र लेकर उपस्थित हुआ, तब एलीशा ने अपने एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। नामान एलीशा की यह बात सुनकर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि वह मेरे पास आकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मेरे कोढ़ के स्थान पर हाथ रखेगा और मेरा कोढ़ दूर करेगा। और यदि मुझे नदी ही में डुबकी लगाकर कोढ़ से शुद्ध होना था तो दमिश्क की नदियां इज़राइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है। और वह क्रोधित होकर वहां से निकल जाता है। परंतु नामान के सेवकों के समझाने के बाद वह यरदन में 7 बार डुबकी लगाता है और वह कोढ़ से पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। तब वह फिर से एलीशा के पास लौटकर इज़राइल के परमेश्वर को महिमा देते हुए एलीशा से विनती करता है कि मैंने जो भेंट में चांदी, सोना, वस्त्र लेकर आया है उसे स्वीकार कर। परंतु एलीशा ने उसकी भेंट लेने से इनकार कर दिया। जब एलीशा के सेवक ने उन भेंटों को देखा जिसे एलीशा ने लेने से इनकार कर दिया था, तो वह सोचने लगा कि मेरे स्वामी ने तो नामान को ऐसे ही छोड़ दिया, परंतु मैं जरूर कुछ न कुछ उससे ले लूंगा। और तब नामान के चले जाने के बाद अपने स्वामी एलीशा से छिपकर वह दौड़ते हुए नामान के पास जाकर झूठ बोलते हुए कि मेरे स्वामी एलीशा ने मुझे यह कहने भेजा है कि एप्रैम देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जन मेरे पास आए हैं, इसलिए उनके लिए कुछ चांदी व वस्त्र चाहिए। और गेहजी नामान से इन वस्तुओं को झूठ बोलकर ले लेता है और अपने घर में छिपा देता है। और यह सोचकर कि मेरे स्वामी एलीशा को कुछ भी पता नहीं है, अपने स्वामी के सामने खड़ा होता है। एलीशा ने गेहजी से पूछा कि हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने उत्तर दिया, मैं तो कहीं नहीं गया। परंतु एलीशा कहता है कि जब तू नामान से मिलने गया और जब वह कुछ तुझे दे रहा था, तब वो सब बातें मुझे मालूम है। और एलीशा ने उससे कहा कि तूने यह अपराध किया है, इस कारण नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश पर सदा लगा रहेगा। तब गेहजी उसी समय कोढ़ी होकर वहां से चला जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, गेहजी का अपराध क्या था कि वह कोढ़ी हो गया? शायद आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उसने धन का लालच किया, कुछ लोग कहेंगे कि उसने झूठ बोला, कुछ कहेंगे कि उसने अपने स्वामी को धोखा दिया। हाँ, उसने यह सब तो किया ही, परंतु एक मुख्य अपराध जो उसने अपने स्वामी की दृष्टि में किया था वह यह था कि उसने समय को नहीं पहचाना। दूसरा राजा 5 अध्याय उसके 26 वचन में एलीशा कहता है कि क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासियां लेने का है? गेहजी के पास एक अच्छा अवसर था कि जिस प्रकार एलीशा एलिय्याह का सेवक था और एलिय्याह के स्वर्ग में उठा लिए जाने के बाद वह दुगुने सामर्थ से भर गया और उसके कई चेले थे, इस प्रकार गेहजी के पास एक अच्छा अवसर था
क्योंकि उसने अपने स्वामी के द्वारा किए गए कई आश्चर्य कर्मों को देखा था। एलीशा ने एलिय्याह से दुगुने आश्चर्य कर्म किए थे। एलीशा में एलिय्याह के पास जो परमेश्वर का आत्मा था उसका दुगुना भाग था। गेहजी के पास एक अच्छा अवसर था कि वह एलीशा से 4 गुना अधिक आश्चर्य कर्म कर सकता था और इज़राइल का एक बड़ा नबी बन सकता था, परंतु उसने अपना समय, अपना ध्यान इन बातों पर ना लगाते हुए सोने, चांदी, वस्त्र इत्यादि पर लगाया, जिसके कारण वह कोढ़ से ग्रसित हो गया। उसने समय को नहीं पहचाना। मेरे प्रिय मित्र, भाई और बहनों, बाइबल बताती है कि अवसर को बहुमोल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम अंतिम युग में जी रहे हैं, प्रभु का आना निकट है। हम सब विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु का आना बहुत निकट है, बहुत करीब है, परंतु क्या हम अपने समय का प्रभु के लिए, उसके काम के लिए, उसकी महिमा के लिए सही उपयोग कर रहे हैं? यह जिंदगी हमें प्रभु की ओर से एक ही बार मिला है। रोमियो 13 अध्याय के 12 पद में पौलुस कहता है कि रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के हथियार बांध लें। झूठ बोलना, छल करना, धोखा, निंदा, बुराई, डाह, कपट, एक दूसरे से घृणा, बैर भाव, कड़वाहट, इधर से सुनकर उधर बात करना, अपने अगुओं की ना सुनना, चर्च में जातिवाद या भाषावाद फैलाना, अधिकार व पद के लिए लड़ना, झगड़ना, एक मन ना होना, नियमों का विरोध करना, अधीन ना रहना, यह सब अंधकार के काम है। पौलुस रोम की पत्री को लिखते हुए कहता है, अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, समय आ गया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें जैसा प्रभु के लिए जीना था पर नहीं जी पाए, तो अब वह समय है कि हम उसके लिए जिएं। जैसा प्रभु की सेवा हमें अपने तन मन धन से करना था, अभी तक नहीं कर पाए, तो अभी वह समय है कि अपने तन मन धन से उसकी सेवा करें। अभी तक अपने स्वाभिमान को, अपने अभिमान और घमंड को पकड़े रहने के कारण उसकी सेवा को तन मन धन से ना करने, अपनी कलीसिया के साथ मिलकर प्रभु की सेवा में, मिशनरी कार्य में, आत्माओं के उद्धार के लिए बोझ रखते हुए उसकी सेवा में अगर योगदान नहीं दिया है, तो अभी भी हमारे पास एक अच्छा अवसर है, एक समय है कि हम नींद से जाग जाएं। प्रभु ने जो समय हमें दिया है, यह बुड़बुड़ाने का समय नहीं है, कुड़कुड़ाने का समय नहीं है, यह समय लड़ने और झगड़ने का समय नहीं है। यह समय उसने हमसे नहीं पूछा हमारा नाम क्यों नहीं लिया, या फिर छोटी छोटी बातों को मुद्दा बनाकर लड़ने या विरोध करने का नहीं है। यदि हमने प्रभु के द्वारा दिए गए सुअवसर का लाभ नहीं उठाया, समय को नहीं पहचाना, तो गेहजी के समान परमेश्वर का दंड हम पर भी आ सकता है। आइए, जब हम इस वचन को सुन रहे हैं तो यह निर्णय करें कि प्रभु अब बहुत हुआ, मैंने व्यर्थ की बातों में अपना और प्रभु का बहुत समय गंवा दिया, पर अब और नहीं। अब आगे का समय मैं वाद विवाद करने में नहीं, विरोध करने में नहीं, डाह में नहीं, कपट में नहीं, अपने शरीर व संसार के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु की महिमा, प्रभु की सेवा, प्रभु की गवाही और आत्माओं के उद्धार के लिए लगाऊंगा या लगाऊंगी। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मेरी आप सबों के लिए यही प्रार्थना है कि समय को पहचान कर इस प्रकार के निर्णय लेने में प्रभु आपकी सहायता करे। प्रभु आप सबको बहुतायत की आशीष दे। आमीन।